1. प्रमुख सरकारी और नीति समाचार। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स निर्माण नीति 2025 यूपी कैबिनेट ने पेपोर। अब तक सबसे बड़ी नीति, जिसे अप्रैल 2025 से प्रभावी किया जाएगा। डिस्प्ले, कैमरा मॉड्यूल, मल्टीलेयर पीसीबी जैसे 11 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के निर्माण को बढ़ावा देने की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य लगभग 5,000 करोड़ का निवेश आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है। पारिवारिक संपत्ति विभाजन पर स्टाम्प ड्यूटी और शुल्क में छूट। अब संपत्ति विभाजन में अधिकतम 5,000 ही स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क लगेगा, जिससे कई विवाद और लंबित मुकदमों में कमी आने की उम्मीद है। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाली सेवा कॉरपोरेशन यूपी सरकार ने एक नॉन प्रॉफिट पब्लिक लिमिटेड कंपनी आउटसोर्स सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की मंजूरी दी है। इससे कर्मचारियों को 16,000 मानदेय, ईपीएफ, एसी, मातृत्व अवकाश, आरक्षण, कौशल प्रशिक्षण और 15,000 की अंतिम संस्कार सहायता सुनिश्चित होगी। नवीन विश्वविद्यालयों में 948 नए पदों की स्वीकृति मुरादाबाद, गुरु जम्भेश्वर, मिर्जापुर मां विंध्यवासिनी और बलरामपुर मां पाटेश्वरी में स्थापित 3 नए विश्वविद्यालयों में कुल 948 पदों, 468 अस्थायी और 480 आउटसोर्सिंग को 28 फरवरी 2026 तक स्वीकृत किया गया है। यह कदम स्थानीय रोजगार और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार को ध्यान में रखकर उठाया गया है। बेहद बीमार और बुजुर्ग कैदियों की रिहाई के लिए मानवीय नीति। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे कैदियों की स्वतः समीक्षा, समय पूर्व रिहाई सुनिश्चित करने हेतु यूपी सरकार द्वारा सरल, पारदर्शी और मानवीय नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। समीक्षा जनवरी, मई और सितंबर में होगी। जन शिकायतों में लापरवाही पर कार्रवाई का निर्देश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जन शिकायतों का संतोषजनक समाधान हो। फर्जी रिपोर्टिंग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी और त्योहारों के दौरान कानून, व्यवस्था, स्वास्थ्य, नकली दवाओं व खाद की कालाबाजारी पर विशेष नज़र रखी जाए। 2. अंतर्राष्ट्रीय संबंध और कूटनीति। स्को समिट में ब्री का स्पष्ट विरोध। शंघाई सहयोग संगठन स्को सम्मेलन 2025 में भारत ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ब्राई का समर्थन न करते हुए स्पष्ट इनकार किया। पीएम मोदी ने संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अपना रुख दोहराया। 3. महत्वपूर्ण चुनाव और परीक्षाओं की तिथियां। उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख घोषित। जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के बाद भारत में उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा। मतदान और मतगणना दोनों एक ही दिन होंगे। मुख्य उम्मीदवारों में सी.पी. राधाकृष्णन एनडीए और बी. सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन शामिल हैं। अब सीएनडी ना ई परीक्षा की तारीख। यूपीएससी द्वारा एनडीए और नेवल एकेडमी 2025 परीक्षा की तारीख 14 सितंबर 2025 रविवार घोषित कर दी गई है। 2 सत्रों में यह परीक्षा आयोजित होगी। एडमिट कार्ड और विस्तृत विवरण जल्द सार्वजनिक किए जाएंगे। 4. महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस सितंबर 2025। सितंबर माह के प्रमुख सांस्कृतिक और जागरूकता दिवस। राष्ट्रीय उत्सव और दिवस। शिक्षक दिवस 5 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर, शरद नवरात्रि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक, ओणम 26 अगस्त से 5 सितंबर तक, ईद मिलाद उन नबी 4 तो 5 सितंबर, अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय दिवस वर्ल्ड कोकोनट डे 2 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर, विश्व मरीज सुरक्षा दिवस 17 सितंबर,
विश्व रेबीज दिवस 28 सितंबर